नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम को 14 साल का वनवास देने की मांग कैकेयी ने क्यों किया था। तो आइए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। त्रेता युग में राजा अगर 14 साल के लिए सिंहासन छोड़ देता था तो उसे राजा बनने का अधिकार खत्म हो जाता था। कैकेयी को लगता था कि अगर राम वनवास से वापस आते हैं तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और भरत राजा बन जाएंगे। राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार के लिए पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह वह पुत्र वियोग में मरे हैं उसी तरह राजा दशरथ की भी मृत्यु पुत्र वियोग के कारण होगी। रत्न ऋषि ने महारानी कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। ज्योतिष गणना के मुताबिक राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अगर 14 साल से पहले कोई पुत्र गद्दी पर बैठता तो रघुवंश का नाश हो जाता। कैकेयी ने यह समझाया था कि युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में रखकर ही अपने अंदर के घमंड और रावण को मारा जा सकता है। कैकेयी ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही है कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा था। रामायण की कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता कैकेयी को यह पता था कि ऐसा करने के बाद समस्त संसार में वह घृणा का पात्र बनकर रह जाएंगी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ विशेष कारणों के चलते यह काम किया था। भगवान राम ने 14 साल का जीवन वनवास के रूप में जंगलों में काटा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वनवास के दौरान भगवान सबसे ज़्यादा किस शहर में रहते थे। भगवान राम ने 14 साल का जीवन वनवास के रूप में जंगलों में काटा। कैकेयी बहुत बुद्धिमान थी और इसका कारण एक राजनीतिक कारण था। रामायण त्रेता युग की कहानी। त्रेता युग के दौरान उस समय एक नियम था कि यदि कोई राजा 14 साल के लिए अपने राज्य को छोड़ देता तो उस साम्राज्य के अपने सभी वंशानुगत अधिकार खो देता है। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को भी यह 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम करती थी, जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। तब भरत बहुत हैरान हुए थे। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को एक हाथ व्रज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और इस कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया
कि किसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक राज्य हैं। कैकेयी ने भी भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी हुई थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के 7 पुत्र में मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती के मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वर भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकेयी ये जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बने रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त संशोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी माने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है कि राज मिलन बन राम ही दिन्हा, कैकेयी की मति हरि लिन्हा, यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दिशा के एक ही कीर्ति दिलाई और दूसरों को मुक्ति। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।